जाएगा। सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाएं, क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सर्वविदित है, हमारा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही रीजनल डिस्पैरिटीज से भी परिपूर्ण है। इस कारण हम प्रदेश के कोने कोने में निवास करने वाले परिवारों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के साथ साथ 17 दिसंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी द्वारा प्रत्येक जिले को अलग पहचान दिलाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई पंचगौरव योजना को भी गति देने के लिए आगामी वर्ष 550 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रिज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु आगामी वर्ष 50-50 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 100-100 करोड़ रुपए किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष से प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकट निवास करने वाले परिवारों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 150 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण के साथ ही विशेष रूप से जनजातीय उपयोजना क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति की बसावटों के निवासियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से SC, SP एवं TSP फंड्स की राशि को आगामी वर्ष बढ़ाते हुए 1750 करोड़ रुपए किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स योजना की तर्ज पर प्रदेश में सबसे पिछड़े 35 ब्लॉक्स में विकास को गति देने के लिए आगामी वर्ष 75 करोड़ रुपए का प्रावधान कर गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम लागू करने की घोषणा करती हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को लाइवलीहुड हेतु संबल देने की दृष्टि से आगामी वर्ष महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 3,400 लाख मानव दिवसों का सृजन करना प्रस्तावित है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत समस्त राजस्व ग्रामों का ड्रोन सर्वे पूर्ण कर आगामी वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश के सुनियोजित विकास एवं सिविक एमेनिटीज यथा पार्किंग, रेनोवेशन, रेजिडेंशियल फ्लैट्स, बस स्टैंड्स आदि के विस्तार एवं उन्नयन हेतु विभिन्न कार्य 780 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सीवरेज 50 करोड़ रुपए की लागत से 7 वर्षों की अवधि की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना इम्प्लीमेंट किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट्स का 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ आज हमारा प्रदेश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज का प्रमुख केंद्र बन चुका है। राइजिंग राजस्थान समिट के तहत
प्राप्त निवेश प्रस्तावों को हम समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हेतु स्थापित सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप का सुदृढ़ीकरण करते हुए वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन परमिशंस की संख्या को बढ़ाकर 149 करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस सिंगल विंडो की यूटिलिटी तथा एफिशिएंसी में वृद्धि की दृष्टि से विभागों हेतु कम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया जाना प्रस्तावित है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत हस्ताक्षरित एमओयूज के क्रियान्वयन को गति देने के लिए इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हैंड होल्डिंग के लिए पीएमयू का गठन किया जाना भी प्रस्तावित है। निवेशकों को समयबद्ध रूप से अपना संस्थान स्थापित करने में सहयोग देने की दृष्टि से बिचून, जयपुर, भिवाड़ी, खेड़तल, तिजारा के औद्योगिक क्षेत्रों में फ्लैटेड फैक्ट्री की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही प्लग एंड प्ले मॉडल पर भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करने के साथ ही सर्विस सेक्टर में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी लाया जाना भी प्रस्तावित है। औद्योगिक निवेश के साथ साथ राज्य में ट्रेडिंग सेक्टर के विकास एवं संवर्धन हेतु राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी भी लाई जाएगी। प्रदेश में उद्यमियों एवं निवेशकों के लिए बेहतर औद्योगिक वातावरण तैयार किए जाने तथा औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने के लिए औद्योगिक पार्क व क्षेत्रों की स्थापना सहित अन्य आधारभूत कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। प्रदेश में नए निवेश को आकर्षित करने के साथ ही वर्तमान में स्थापित उद्योगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना भी हमारे लिए प्राथमिकता है। इस क्रम में पूर्व से स्थापित इंडस्ट्रियल एरियाज में आधारभूत संरचना उन्नयन के लिए 150 करोड़ रुपए का व्यय किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स एस्टेट्स में भी सीईटीपी स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश में आधारभूत संरचना के उन्नयन के साथ ही अर्थव्यवस्था की अधिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक कर दो लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किए जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी लाकर समुचित प्लानिंग हो सके, इस दृष्टि से पीएम गति शक्ति अपडेशन सिस्टम बनाया जाएगा। पर्यटन, कला एवं संस्कृति।